नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की महागठबंधन सरकार में क्या क्या चल रहा है वो सब कुछ आप देख रहे हैं। एक तरफ राजद के नेता कुछ बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ जदयू की ओर से कुछ और जवाब आ रहा है। मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से भिड़ंत जारी है। लेकिन हम बात इसकी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसी विवाद की जो विवाद पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। और यह विवाद है बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का। दरअसल विभाग के जो मंत्री हैं वो लगातार मामले से नाराज चल रहे हैं। आप सचिव के द्वारा जो पीत पत्र जारी किया गया उस पत्र के बाद लगातार तनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक के बाद भी कोई मामला निकलता हुआ नहीं सामने आया, कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन इसी बीच अब विरोधी जो हैं वो मजे लेने लगे हैं, चुटकी लेने लगे हैं, तंज कसने लगे हैं। अब देखिए, बीजेपी की ओर से जहां तमाम नेता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं तो वहीं सुशील कुमार मोदी ने अलग ही मोर्चा संभाल रखा है। सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से ट्विटर हैंडल पर ग्राफिक्स के जरिए महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है और एक सवाल किया है। सवाल ये कि अब शिक्षा विभाग में प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह रहेंगे या फिर के पाठक। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, सबसे पहले आप देख लीजिए। उन्होंने सबसे पहले तो ग्राफिक्स के माध्यम से ऊपर लिखा है कि महागठबंधन के लिए महा मुसीबत, शिक्षा विभाग में अब मंत्री चंद्रशेखर रहेंगे या प्रधान सचिव। लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने राजद के मंत्रियों की औकात नौकरों जैसी बना दी है। अफसर उनकी बात नहीं सुनते। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जदयू के हाथ में है, इसलिए नौकरशाही जदयू के मंत्रियों के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देती। सभी विभागों की स्थिति लगभग एक जैसी है। राजद कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजद के मंत्रियों की हैसियत नौकर जैसी बना दी है। ये सुशील कुमार मोदी का कहना है। यूं कह सकते हैं कि एक तरह से तंज भी कसा है और बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। कह रहे हैं कि राजद के जो नेता हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है जदयू के पास है और राजद के मंत्रियों की हैसियत नौकर जैसे नीतीश कुमार ने बनाकर रख दी है। तो एक तरह से बड़ा तंज कसा गया है। यूं इस तरीके से इसे कहा गया है कि राजद के लोग जो हैं इस मामले पर उखड़ जाएं और जदयू पर और भी हमलावर हो जाएं। सुशील मोदी के इस ट्वीट का मतलब तो यही बनता है। इसके अलावा दूसरा लिखते हैं सुशील मोदी, महागठबंधन बनाम महालठबंधन, नीतीश कुमार बने धृतराष्ट्र। राजद के विधान पार्षद का यह सुझाव सही है कि नीतीश कुमार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को अपना सलाहकार बना लेना चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार के अफसर राजद के मंत्रियों को परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ जदयू के मंत्री बयान देकर अफसरों को पॉलिटिकल कवर दे रहे हैं। राजद और जदयू के मंत्रियों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है और मुख्यमंत्री जो हैं वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। राजद जदयू के बीच टकराव से विकास ठप, ये सुशील मोदी ने लिखा है और कई सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन वर्सेस महालठबंधन और कई सारी बातों को लिखते हुए यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं धृतराष्ट्र बने हुए हैं। एक तरफ राजद के एमएलसी सुनील सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं और उनके जवाब में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। इन दोनों का विवाद चल ही रहा है। लेकिन इससे पहले के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विवाद भी रहा और इन तमाम विवादों को अगर मिलाकर देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ये दावा सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा बीजेपी के नेता भी करने लगे हैं और सुशील कुमार मोदी तो खासतौर पर। खैर, विरोधियों का काम बोलने का है और विरोधी हर बात पर दावा तो कर ही देते हैं, लेकिन सियासत में आगे क्या कुछ होता है वो भी देखने की बात है। हालांकि कल आपने देखा कि राजद के बड़े नेताओं ने किस प्रकार सुनील सिंह को किनारे लगा दिया। शक्ति सिंह जब बोल रहे थे, राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने अपनी बातों में कहा कि इन बयानों का कोई मतलब नहीं निकलता है। बड़े बड़े नेता जो हैं आपस में कुछ नहीं कर रहे हैं। इन पार्टी के जो वो नेता हैं जो अलग से कुछ बोल दे रहे हैं, तो वैसे बयानों को आप महागठबंधन से जोड़कर नहीं देख सकते, सरकार से जोड़कर नहीं देख सकते। तो अब देखिए बिहार की सियासत में क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि हवा तो बहुत सारी बातों का है, बयान तो कई सारे दिए जा रहे हैं और कयास भी बहुत सारी बातों का लगाया जा रहा है। अब के पाठक और चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उनका विवाद कहां तक पहुंचता है और जो नया विवाद खड़ा हो चुका है सुनील सिंह वाला, वो कहां तक पहुंचता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।